प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य चंद्रधर मिश्र। काल सर्प योग से कैसे बचा जाए, क्या उपाय हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। काल सर्प योग पर 2 वीडियो और आप लोगों ने देखा होगा। एक में काल सर्प योग क्या होता है, कैसे बचा जाए, आज मैं बताऊंगा। और जो दूसरा वीडियो था, काल सर्प योग का मोटा मोटा जो प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, उसके बारे में मैंने चर्चा किया था। काल सर्प योग नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, जैसे कोई बड़ी हवा चीज है जो सब खत्म कर देगी। ऐसा तो है नहीं। काल सर्प योग सिंपल राहु केतु के कारण बनने वाला एक ज्योतिषीय योग है जो कुंडली में प्रदर्शित होता है। तमाम ऐसे योग कुंडली में आपके होते हैं जो ज्योतिषी भी नहीं बता पाते, और वो दुष्प्रभाव देने वाले होते हैं, नकारात्मक होते हैं, और वो स्वतः ही आपके खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, कुछ दान इत्यादि करके शांत होते रहते हैं और जीवन ठीक चलता रहता है। पहले के जमाने में, समय में घर में छोटे मोटे उपाय हमेशा होते रहते थे। कुत्ते को दूध पिलाना, गाय को खाना देना, भिखारियों को भिक्षा देना, अतिथियों का स्वागत करना, पितरों का तर्पण, श्राद्ध, घर में यज्ञ हवन इत्यादि, ये सब सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ नित्य प्रत होने वाली एक प्रथा थी, बात थी, परंपरा थी। आज भी लोग करते हैं। हमारे आपके घरों में ये सारी चीज़ें की जा रही होती हैं। इन सब का अर्थ प्रकृति में एक सकारात्मक प्रभाव हो, एक पॉजिटिव मैसेज जाए अपने द्वारा, जो रिफ्लेक्ट होकर के हमें सुख शांति दे और नकारात्मक ग्रहों के दुष्प्रभाव से हमें बचा करके रखे, हमेशा होता रहा है और इसका प्रभाव भी होता है। ऐसे ही काल सर्प योग के बारे में चर्चा है। लोग घबरा जाते हैं। कुंडली देखने वाला व्यक्ति काल सर्प योग की शांति के नाम पर काफ़ी खर्च करा देते हैं। मंदिर में ही काल सर्प योग की शांति कर देते हैं। आपके घर में काल सर्प योग के नाम पर बड़ी पूजा रखवा करके काफ़ी कुछ पैसा कमा लेते हैं, ले लेते हैं, और परिणाम ये होता है कि काल सर्प योग का जो दुष्प्रभाव था वो ज्यों का त्यों बना रह गया, उसमें कुछ भी शांति नहीं हुई। मौलिक रूप से राहु केतु के कारण बनने वाले इस योग का जो निदान है, वो किसी बहती हुई नदी के किनारे प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास वैदिक विद्वान के द्वारा विधि पूर्वक काल सर्प योग की शांति कराना है। अगर सामर्थ्य ना हो तो राहु के मंत्र का जप किया जाए, महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाए, शिव की उपासना की जाए, किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग पर तांबे का एक बड़ा सर्प प्राण प्रतिष्ठित करा के पूजा करके ब्रह्म मुहूर्त में, कोई देखे नहीं जब, तब जाके शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। इससे भी काल सर्प योग में कमी आती है। चांदी की अंगूठी सर्पाकार बनाई जाए, उसमें सर्प के दोनों नेत्रों में गोमेद और मस्तक पर मणि जैसे लहसुनियाँ जड़वाकर नाग पंचमी के दिन पूजा कराएं। चांदी का नाग नागिन का एक जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं, अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा करें, रुद्राभिषेक करके इस अंगूठी को धारण कर लें और धारण करके रखें। घर में नागपाश यंत्र प्रतिष्ठित करके रखें, पूजा करके नित्य दर्शन करें, देवता जैसे मान के टीका चंदन इत्यादि लगाकर पूजा करें, तो भी काल सर्प योग में कमी होती है। भगवान शिव की उपासना करके सारे ग्रहों की पीड़ा में शांति प्राप्त होती है, तो काल सर्प योग में भी निश्चित रूप से प्राप्त होगी। किंतु जब काल सर्प योग की तीव्रता इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, या जीवन में कोई प्रमुख कार्य होने वाला हो, बच्चे के शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना हो रहा हो, विवाह में अड़चन आ रही हो, कारोबार नौकरी इसमें अड़चन आ रही हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, अपमान का भय हो, कलंक का भय हो, अभियोग चल रहा हो, न्यायालय में मुकदमा इत्यादि हो, ऐसी स्थिति में काल सर्प योग की विधिवत शांति करानी चाहिए। उज्जैन महाकाल मंदिर में
नासिक त्र्यंबकेश्वर में बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ काल सर्प की पूजा होती है। वहाँ नारायण बलि पितरों के लिए, नाग बलि सर्पों के लिए, काक बलि इत्यादि करा करके काल सर्प योग से मुक्ति के साधन कराए जाते हैं। उज्जैन में भी होती है शिप्रा नदी के किनारे। हरिद्वार में भी काल सर्प योग से मुक्त होने की पूजा संभव है। मैंने सैकड़ों लोगों के लिए काल सर्प योग की पूजा हरिद्वार में गंगा जी के तट पर कराया है। वहाँ मनसा देवी का मंदिर है जो नागकुल की कन्या है। उनकी कृपा से, उनके दर्शन से, उनके आशीर्वाद से काल सर्प योग की शांति हो जाती है और परिणाम भी अच्छे मिले हैं। तो बहती हुई नदी के किनारे प्रतिष्ठित शिवलिंग के समीप गणपति, नवग्रह, कलश इत्यादि की पूजा हो, नवकुल नागों की पूजा हो, नागपाश यंत्र की प्रतिष्ठा करके उसकी सावरण पूजा की जाए, आवरण पूजा की जाए, रुद्राभिषेक किया जाए, हवन किया जाए और हवन के उपरांत नदी में बैठाकर जातक के ऊपर जो नव नागों के लिए 9 कलश स्थापित किए गए हैं उन कलशों के जल से अवभृत स्नान कराया जाए। जो वस्त्र पहन करके पूजा में बैठे थे स्नान करके वहीं छोड़े जाएं, कोई ले जाए, किसी को दान दिया जाए। नागाकार अंगूठी धारण की जाए, काल सर्प यंत्र घर में रखा जाए और नाग नागिन का जोड़ा कट पर्यंत जल में जाकर प्रार्थना पूर्वक जल में परित्याग किया जाए कि हे नाग देवता, आप पाताल लोक को जाओ, जल में विहार करो और मेरे जीवन में जो सर्प दोष के कारण, काल सर्प के कारण असुविधा है, असफलता हो रही है, मुश्किलें आ रही हैं, वो दूर हो जाए, हम आपके शरण में। इस प्रकार काल सर्प योग की शांति करने से निश्चित ही काल सर्प योग दोष की जो नकारात्मक स्थिति है वो दूर हो जाती है और जीवन में उत्तम फल प्राप्त होने लगते हैं। बाकी जो ग्रह हैं जो शुभ फल देने के लिए तैयार हैं उनका शुभ फल प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। काल सर्प योग की शांति में राहु, केतु और भगवान महामृत्युंजय की पूजा भी की जा सकती है। ये पूजा करके फिर नदी के किनारे जा करके ये शांति कर्म किया जाए तो निश्चित ही होना चाहिए। कब किया जाए काल सर्प योग की शांति, इसके लिए बड़ा निर्देश दिया गया है शास्त्रों में, ज्योतिष में वर्णित है। अधिक मास में, खर मास में काल सर्प योग की शांति नहीं करनी चाहिए। घर में कोई मांगलिक प्रसंग हुआ हो, विवाह हुआ हो, तो 1 वर्ष तक काल सर्प योग की शांति ना करें। पुत्र उत्पन्न हुआ हो घर में किसी को, तो काल सर्प योग की शांति 1 वर्ष तक ना किया जाए। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में काल सर्प योग की शांति कराना चाहिए। जब प्रकृति में, नेचर में ग्रह स्थिति के कारण काल सर्प योग चल रहा हो तो भी काल सर्प योग की शांति करानी चाहिए। जैसे आजकल वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु, काल सर्प योग की, पूर्ण काल सर्प योग की रचना हो रही है, ये चल रहा है। इस समय भी काल सर्प योग के शांति का उत्तम समय है। हरिद्वार में महाकुंभ भी है। महाकुंभ के समय हरिद्वार में काल सर्प योग की शांति कराना अत्यंत श्रेयस्कर रहेगा, उत्तम फल प्रदायक रहेगा। तो आप सब लोग अपनी कुंडली का निरीक्षण कराकर जिनमें काल सर्प योग हो और काल सर्प योग के कारण कोई असुविधा हो रही हो, पीड़ा हो रही हो, तो विधि विधान पूर्वक काल सर्प की शांति कराकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान भूत भावन शंकर जी की कृपा से आप सब लोग ग्रहों की पीड़ा से मुक्त रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।